तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। मैं आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाता हूं जो कि लोगों के साथ घटी होती है। और आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जो कि बिहार के एक गांव में घटी थी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो हमारे इस नंबर पर शेयर कर दीजिएगा, हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। तो बिहार का एक गांव जो कि बहुत ही पिछड़ा इलाका था और ये सन 1999 की बात है। तो उस टाइम गांव में इतनी लाइटें नहीं हुआ करती थी, बल्कि वो गांव तो ऐसा था कि उसमें आदिवासी से ही लोग रहते थे। कच्चे मकान वकान बने हुए थे और लाइट रोशनी के नाम पर बस खाली वहां मसाले और लालटेन थी। लोग वहां खेती किया करते थे, लालटेनों से अपना रात को फसलों की रक्षा करते थे। घरों के बाहर लालटेन या फिर जो है मसाले लगी होती थी और कच्चे घर थे। और बहुत से घर वाले गांव वालों के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर शहर में दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हरियाणा, यूपी जो डेवलप इलाके हैं, मेनली शहर है, वहां पर जाकर काम किया करते थे और अपने घर पैसे भेजा करते थे। तो गांव में ज़्यादातर नॉर्मल 70-75 या फिर 50 के ऊपर लोग रहते थे जो वहां पर खेती बाड़ी करते थे। और गांव के जो बच्चे थे उनको भी पढ़ने के लिए घर से कम गांव से 3 या 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। वहां पर एक गवर्नमेंट स्कूल था, वहां पर उनको पढ़ने जाना पड़ता था। तो हुआ क्या, गांव में बहुत दिनों से एक चीज चल रही थी कि कोई लेडीज बाहर रोती हुई गांव के आती और उसके गोदी में उसका बच्चा होता और गांव में जो है वो खाना मांगा करती। अगर कोई भी गांव में उस घर के बाहर निकल जाता उसको खाना देने के लिए तो वो उसको अपने साथ ले जाती और उसको मार देती। मतलब कि गांव वालों का कहना था कि वो एक चुड़ैल थी जो कि गांव में ऐसी चीज कर रहे थे। तो गांव वाले उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और गांव वालों को पता था कि ये एक दिन ये सारे गांव को खत्म कर देगी और हमको इससे कैसे न कैसे छुटकारा पाना चाहिए। तो गांव वालों ने बहुत कोशिश की, वो अपने गांव के मुखिया के पास भी गई, लेकिन मुखिया ने भी बहुत मदद की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। मुखिया के भी जो है घर में से 1-2 फैमिली मेंबर को उस लेडीज ने मार दिया था, वो एक चुड़ैल थी। और फिर एक दिन क्या होता है, उसी गांव में एक लड़का जो कि बाहर ड्यूटी करने गया था, जॉब करने के लिए गया था, वो अपने गांव वापस आता है। और गांव वापस आता तो वो देखता है कि शाम के टाइम कम से कम 7-7:30 बजे गांव पूरा का पूरा सुनसान हो चुका है, कोई भी गांव में दिखाई नहीं दे रहा। तो अपने घर गया और उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी माँ ने देखा कि हाँ मेरा बच्चा आ चुका है। तो जल्दी से उसने दरवाज़ा खोला और अपने बच्चे को अंदर लिया और घबराते हुए अपने बच्चे को बोल दी कि तू यहाँ क्यों आया, तू अगर आना था तो या तो दिन में आना था, बता के आना था, कोई चिट्ठी पत्र कुछ तो भेज देता कि मैं आने वाला हूँ ताकि हम तुम्हारा इंतजार करते, और तू इतना लेट कैसे हो गया आने में। तो उसने बताया कि मुझको कुछ सवारी नहीं मिल रही थी शहर से आने के लिए, तो मैं जैसे ही यहाँ पर उतरा तो एक तांगे वाला जो है वो मुझको यहाँ पर लेकर आया और उसने गांव में बढ़ने से मना कर दिया, मुझको आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। पता नहीं वो ऐसा क्यों उसने किया कि गांव में नहीं जाऊंगा और तुम यहाँ से आगे चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये बात अपनी माँ को बताता है। तो वो कहता है कि माँ ऐसा गांव में है क्या कि सारे गांव वाले जो है, अब पहले तो बहुत चहल पहल हुआ करती थी, मैं कम से कम 5 साल बाद आया हूँ और अब गांव में कोई भी नहीं है, और वो जो तांगे वाला है वो भी गांव में आने से मना कर रहा था। तो उसकी माँ कहती है बेटे कुछ भी नहीं, कोई वो नहीं है बात, तू बस खाली हाथ मुंह धो ले और नहाना चाहता है तो नहा ले, मैं तेरे लिए कुछ खाना वगैरह लगा देती हूँ, तू बहुत भूखा होगा, उसके बाद आराम कर लेना, थका भी होगा तू। तो उसकी माँ ऐसे कहकर अपनी बात टाल देती है, फिर वो अपने पिताजी से मिलता है, अपनी एक बहन से मिलता है और उनके साथ बातें करता है, शहर की बातें करता है। और उसके बाद जो है टाइम हो जाता है उनका लेटने का, वो लेट जाते हैं और लेटते ही कुछ ही देर बाद 10 या 15 मिनट बाद वो औरत की आवाज़ सुनता है बाहर कि कोई औरत है जो बाहर रो रही है और कह रही है कि मुझको खाने के लिए रोटी दे दो, मेरा बच्चा भूखा है। ऐसे लगातार गांव में वो आवाज़ें लगा रही है। तो इसको बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये कौन औरत है जो रात को
इस टाइम रो रही है और गांव वाले इसकी मदद नहीं कर रहे। तो जैसे ही अपने बिस्तर से खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ गया तो उसकी माँ जो है उसके सामने आ गई और उसकी माँ ने कहा कि नहीं, तू बाहर नहीं जाएगा और तुझको मेरी कसम। माँ ने कैसे न कैसे उसको रोकने की कोशिश की। तो उसका नाम चिराग था। तो चिराग ने माँ से बोला कि माँ, कोई औरत बेचारी भूखी है, उसका बच्चा भूखा है, तो उसको खाना तो देना चाहिए। हमारे पास खाना जो बचा हुआ हम उसको दे देते हैं, उसकी मदद हो जाएगी, इतनी रात को वो बेचारी घूम रही है। तो उसकी माँ कहती है नहीं बेटे, तू ऐसा नहीं करेगा। और उसकी माँ रोने लगती है और उसका पिताजी भी उसको मना करते हैं और उसको कुछ भी बताते नहीं हैं। तो उसको कैसे न कैसे लिटा देते हैं। तो वो औरत भी वहां से अब जा चुकी थी। तो वो सोचता ही रहता है बिस्तर पे लेटा हुआ कि यार ऐसा क्या हो गया, किसी औरत को बेचारी भूखी है, उसका बच्चा भूखा है और गांव वाले उसकी मदद नहीं कर रहे, घर वाले भी उसकी मदद नहीं करने दे रहे, कुछ तो दिक्कत है। तो मैं इसकी तरफ जरूर जाऊंगा। उसके बाद दूसरा दिन होता है, वो अपना गांव में घूमता फिरता है, यार दोस्तों से पुराने से मिलता है। और उसके बाद जो है फिर दोबारा जब रात होती है, खाना वाना खाकर वो दोबारा लेटते हैं। तो वो अब वेट करता है कि उसके मम्मी पापा सब सो जाए और मैं जो है यहाँ से बाहर निकलूं और देखूं वो औरत कौन है। तो जैसे ही उसके मम्मी पापा सोए और उस औरत का आने का टाइम हुआ, तो उस औरत के आने से कुछ देर पहले ही उसने देखा कि उसकी माँ ने दरवाजे का ताला लगा दिया हुआ है। उसके बाद वो ताले की चाबी ढूंढता रहा। घनी देर बाद उसको जो है ताले की चाबी नहीं मिली। तो वो दिन भी उसका बेकार चला गया, वो रात उसकी बेकार चलेगी। उसके बाद अगला दिन होता है। अगले दिन ये सोच रहा होता है कि घर वाले ऐसा कर क्यों रहे। गांव में भी उसने कई लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन गांव के किसी भी आदमी ने, किसी बंदे ने उसको उसके बारे में बताया नहीं कि वो औरत कौन है जो हमारे गांव में रात को आती है। उसके बाद जब तीसरा दिन की तीसरी रात होती है तो वो अब देख लेता है उसकी माँ ने चाबी कहाँ रखी हुई है। तो माँ बाप के सबके सोने के बाद जो है वो वहाँ से चाबी लेता है और दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर आ जाता है। दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर आने के कुछ ही देर बाद जो है वहाँ पर वो लेडीज आ जाती है, रोती हुई चिल्लाती हुई कि मुझको खाना दे दो, मेरा बच्चा भूखा है, ये और वो ऐसे कह रही थी। तो ये उसका पीछा करना चालू कर देता है कि ये औरत जाती कहाँ है। उसके बाद धीरे धीरे उसका पीछा करता है और पीछा करते करते वो औरत धीरे धीरे, उस औरत को पता था कि ये मेरा पीछा कर रहा है, वो तो चुड़ैल थी। तो वो धीरे धीरे इसको जो है गांव से दूर ले जा रही थी, जंगल की तरफ। तो जैसे ये उसके थोड़ा सा करीब पहुंचा और ये भागता हुआ उसके पास पहुंचा, इसने उसके कंधे पे हाथ ही रखा था। तो उस औरत ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो एकदम से इसने जो है वहां से वापस भागना चालू कर दिया और वो उस औरत ने तेज तेज चिल्लाना चालू कर दिया। तो ये भागा जो वहां से भागा आता है और अपने घर में भीतर से जो है अंदर की तरफ आता है और खुंदी लगा लेता है। उसके बाद इसके घर वाले भी जग जाते हैं और इससे बोलते हैं कि चिराग तू कहाँ गया था और हमने तुझको मना किया था और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो ये अपनी माँ को बता देता है कि वो कोई औरत नहीं है, वो एक चुड़ैल है। मैंने देखा कि उसकी आंखें सफेद हैं और वो मुझको देखकर जो है क्रीपी सी स्माइल कर रही थी और उसके हाथ जो है एकदम से बढ़ना चालू हो गए मुझको पकड़ने के लिए। तो मैं वहां से भागा। तो उसकी माँ उसको सारी बात बता देती है कि ये एक गांव की एक बेचारी औरत थी जो कि उस टाइम छुआछूत की ज्यादा वो चल रही थी। तो ये एक अदर कास्ट से थी। तो गांव वाले इसको इग्नोर करते थे और इसका पति जो है किसी बीमारी के कारण जो है मर गया और वो मजदूरी करता था और ये प्रेग्नेंट थी। कुछ दिनों बाद इसने अपने बच्चे को जन्म दिया और इसने गांव वालों से खूब मदद मांगी कि मेरा बच्चा भूखा है। ये प्रधान जी के पास भी गई, लेकिन किसी ने भी छुआछूत के कारण इससे जो है बात नहीं की और न ही इसको खाना वगैरह दिया। तो ऐसे ही तड़प से इसके जो बच्चा है वो मर गया और अपने बच्चे की गम में ये भी मर गई। तो उसके बाद इसने मरते हुए श्राप दिया गांव को कि मैं तो अपने बच्चे की गम में मर गई, लेकिन इस गांव की जितनी भी औरतें हैं वो अपने बच्चे की गम में ऐसे ही डेली के डेली मरेगी। मैं इस गांव में आऊंगी और हर एक जवान बच्चे को यहाँ से ले जाऊंगी और मार दूंगी। तो ये सब सुनने के बाद वो लड़का चिराग जो है समझ गया कि हो क्या रहा है गांव में। तो उसने सोचा कि इसका हल तो मुझको निकालना ही पड़ेगा। तो उसने काफी दिन सोचा इस चीज के बारे में, फिर वो समझ गया कि इसका हल क्या है। उसने जो है एक तरकीब निकाली। जैसे ही घर वाले सोए उसने
चाबी निकाली, चाबी से ताला खोला और एक प्लेट में खाना वगैरह रख लिया। और जैसे ही वो औरत वहाँ पर आई तो इसने दरवाज़ा खोलकर उस औरत के सामने वो खाना रख दिया। और बेसिकली उस औरत को चाहत खाने की थी, उसका बच्चा भूखा था, वो भूखी थी। तो वो खाना देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इसने मेरी मदद की है तो मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगी। वो बस वहाँ से खाना लेकर और वहाँ से एकदम से गायब हो गई। उसके बाद जो है चिराग भी अपने घर में जाकर लेट जाता है। और दूसरे दिन जब दिन निकलता है तो देखता है उसके आंगन में वही थाली रखी हुई है और उसमें से खाना गायब है। और वो समझ जाता है कि ये श्राप अब हमारे गांव से हट चुका है, उसको खाने की जरूरत थी जो कि मैंने उसको दे दिया, अब वो चैन से हमारे गांव को जीने देगी। तो हुआ भी कुछ ऐसे ही, उस गांव में कुछ भी उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आई, गांव वाले चैन से जीते हैं और उसके बाद वो प्रॉब्लम भी गांव की सॉल्व हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो इसमें यही सीख दी गई है कि अगर कोई कैसा भी है, कोई अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। क्या होता है, थोड़ा बहुत खाना देने में, थोड़ा बहुत किसी की मदद करने में आपको पुण्य नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाए जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए नई नई स्टोरी नरेट करने का। आप थोड़ा सा प्यार दिखाएं हमको और हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी करने की कोशिश करेंगे और अच्छी जो है स्टोरी लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।